Well, on the Bankipur Assembly by-election, Bihar Assembly, LOP Tejasvi Yadav has said, and I quote, "Since morning we have been continuously receiving feedback. People are at every booth, and from wherever the feedback is coming, this time the BJP is going to face defeat in the by-election, and our candidate Rekha Gupta is going to win by a huge margin of votes. When the results come on the 3rd, a message will go to the centre and the entire country that from the seat of the BJP national president, the BJP will have to face defeat." Ritesh Mishra, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Ritesh, क्या जानकारी मिल सकती है? तेजस्वी पूरी तरह से आत्मविश्वास जता रहे हैं कि रेखा गुप्ता इस सीट से जीतेंगी ही जीतेंगी। अब बिल्कुल लीडर अपोजिशन है और तेजस्वी यादव जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के प्रत्याशी के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत कैसे होगी? क्योंकि जिस तरीके से अंतिम समय में तेजस्वी यादव ने पैराशूट लैंडिंग की, उसके बाद तब वो जगह 3-4 दिन पहले उन्होंने उनके पक्ष में रूट शो किया, तो वोटर के मन में ये है कि तेजस्वी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनको अपने प्रत्याशी के साथ खड़े होना चाहिए था, वो नहीं थे। आप देख लीजिए कि बीजेपी जिसका गढ़ माना जाता है वो सीट बांकीपुर गढ़ होने के बावजूद बीजेपी के सभी लीडर, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। प्रशांत किशोर जो पहली बार इलेक्टोरल उनका डेब्यू हुआ, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद आते हैं तेजस्वी की बात करें तो बार बार यही सवाल बीजेपी और जनसुराज के नेता उठाते थे कि तेजस्वी तो दिख ही नहीं रहे हैं, ना वो मानसून सत्र में दिखे, ना अपने पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार में दिखे। अंतिम समय में तेजस्वी आए और अब दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की जो कैंडिडेट है उसकी जीत होगी। लेकिन जीत के कई सारे फैक्टर होते हैं, ना आपका नेता अपने कैंडिडेट के साथ दिख रहा था, ना आप खुद दिख रहे थे, न पार्टी से रेखा गुप्ता को कोई सपोर्ट था। तो तेजस्वी यादव भले बयानों के लिए बोल दे कि उनके पार्टी की जो लीडर हैं, जो कैंडिडेट है, उनकी जीत होगी, लेकिन 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि इनके पार्टी की जो प्रत्याशी हैं तो तीसरे नंबर पर खिसक कर चली जाए। और ये आरजेडी के लिए काफी बड़ा सेटबैक होगा कि शहरी क्षेत्र है और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, और वहां पर अगर आपकी पार्टी की प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जाती है तो ये आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए सोचने वाली बात होगी। रितेश, ये भी बताइए कि ये आत्मविश्वास तो तेजस्वी यादव दिला रहे हैं, पर अगर उनकी बात सच नहीं होती है तो एक पार्टी के तौर पर कितना बड़ा झटका होगा ये? अब बिल्कुल देखिए, सबसे रितेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? All right, we've lost my colleague Ritesh, but Tejasvi Yadav absolutely confident that his candidate is going to be the one that's going to be winning this by-election. Tejasvi is already even targeting the BJP government on a number of occasions. Remember, when the students also came out in protest, when the AK-47 was brandished, it was Tejasvi Yadav who brought out the issue and spoke extremely vehemently about these issues. रितेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रितेश, वही सवाल बताइए। बिल्कुल, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि 2025 में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के दौरान कितना दावा करते थे कि उनकी सरकार बनेगी। 18 अक्टूबर को वो शपथ ले, माफ कीजिएगा, 18 नवंबर को वो शपथ ले लेंगे, और हुआ क्या, पार्टी 25 सीटों पर आकर सिमट गई। और कहीं ना कहीं ये जो तेजस्वी का ओवर कॉन्फिडेंस है, कार्यकर्ताओं से संवादहीनता है, अब इनकी पार्टी में ये सवाल उठने लगे हैं। और एक एक कर आप देखिए कि जितने भी इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनकी जरूरत होती है तेजस्वी यादव गायब होते हैं। कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए, तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण पर थे। मॉनसून सत्र इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसमें कई सारे किसानों की समस्याओं को लेकर आप सवाल उठाते हैं, सरकार पर आप चढ़ जाते हैं।
उस दरमियान तेजस्वी यादव गायब रहे। लेकिन हद हो गई जब उनकी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता खुद ब खुद प्रचार कर रही थी, पार्टी का कोई नेता, अदना तक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था, तेजस्वी यादव फॉरेन टूर पर थे, और जब पहुंचते हैं तब 2-3 दिनों के बाद वो रोड शो करते हैं और फिर दावा करते हैं कि नहीं, हमारी ही जो कैंडिडेट है उसकी जीत होगी। तो ये जो बयानबाजी और जो उनका जो ग्राउंड जीरो पर जो उनकी निष्क्रियता है, एक्टिव नहीं है, तो ये अब कार्यकर्ताओं को वो एक मैसेज चला जाता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ बोलने में भरोसा करते हैं, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी यादव न दिखते हैं, न उस तरह से उनका एक्शन है, और यही कारण है कि उनकी पार्टी जो है वो लगातार हाशिए पर जा रही है। एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके बावजूद भी सरकार से वो ना कोई सवाल, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो, वो चाहे वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बिहार में भ्रष्टाचार की बात हो, तेजस्वी यादव किसी मुद्दे पर नहीं दिखते हैं। बस ट्विटर पे आते हैं, वो आकर वहां पर कुछ लंबा चौड़ा लिख देते हैं, फेसबुक पर आएंगे, यानी सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स करते हैं तेजस्वी यादव। ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें भी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, और यही सारी चीजें जो है वो तेजस्वी चलिए यादव रितेश, को इस जानकारी